you do not have any friends or you feel lonely, then this video is for you. Hi, my name is Nakshi Thakur. So, why do you feel this way? First of all, that life is big than our school and college. Okay, so what happens is कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं then we have a lot of friends obviously. मैं भी जो स्कूल में थी मेरे बहुत दोस्त थे and I was always around them most of the time. We used to spend together. So क्या होता था मेरे my father used to say that कि तुम्हारे फ्रेंड्स ज़्यादा होने से इम्पोर्टेंट है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं दे आर क्वालिटी पीपल मोर देन क्वांटिटी. सो उस टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती थी बिकॉज उस टाइम ऑब्वियसली इतनी मेच्योरिटी नहीं थी. सो मैंने बाद में ये चीज़ रियलाइज़ करी कि few people are good rather than having a lot of people around you, and there is a very few people you can find in life जो तुम्हारे लिए सच में अच्छा सोचते हैं एंड जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं. बिकॉज लाइफ में जब तुम स्कूल में होते हो देन वी थिंक कि ये जो जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ हैं हम सारी लाइफ साथ रहेंगे, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता है. जब तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम किसी और कॉलेज जाओगे, तुम्हारे वो दोस्त कहीं और जाएंगे, सो तुम्हारे वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है. सो जब तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बनते हैं तो तुम उनमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, और जो तुम्हारे पुराने दोस्त होते हैं ऑब्वियसली इनके साथ तुम्हारी बातें कम हो जाती हैं, मिलना कम हो जाता है, वो अपनी लाइफ में कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हो, यू नो. सो देन कम्स अ टाइम कि तुम्हारा कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है. देन तुम जॉब करने लग जाते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स जॉब करने लग जाते हो, तुम अलग सिटी में चल जाते हो, वो अलग सिटी में चले जाते हैं, ठीक है. तो उस टाइम यू फील कि हाँ मे बी यू फील कि हमारे पास लोग हैं नहीं या फ्रेंड्स नहीं हैं जिनके साथ हम बातें शेयर कर सकें या हैंग आउट कर सकते हैं या वट एवर इट इज़. बट आई वुड से दैट दिस इज़ द गुड टाइम दैट यू कैन यूटिलाइज. बिकॉज अगर तुम्हें आइसोलेट किया जा रहा है देयर मस्ट बी अ रीज़न. यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम एंड यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ. फर्स्टली डू नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन अदर पीपल कि कोई और आएगा लाइफ में, हम घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे ये करेंगे वो करेंगे देन आई विल बी हैप्पी. यू शुड बिकम हैप्पी विद योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है. ये बहुत ज्ञान वाली बातें लगेंगी बट दिस इज़ रियलिटी एंड लेटर यू विल रियलाइज कि फर्स्टली हमें खुद के साथ खुश होना सीखना चाहिए, ठीक है. हमें खुद को पहले जानना चाहिए कि वट आर द थिंग्स दैट वी लाइक, वट वी इंजॉय, वट काइंड ऑफ पीपल वी वॉन्ट टू एसोसिएट विद. सो जो ये तुम्हें टाइम मिल रहा है इसको यूटिलाइज करो अपने अपने को जानने में, अपनी हॉबीज़ के लिए, न्यू इंटरेस्ट के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जानने के लिए कि किस टाइप के लोग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए, किस टाइप के फ्रेंड्स तुम्हें चाहिए, किस टाइप का पार्टनर तुम्हें चाहिए, किस टाइप का रिलेशनशिप यू वांट टू बिल्ड विद योर फैमिली एंड अदर फैमिली मेम्बर. व्हाट हैपन्स इज़ कि उससे तुम्हारी बहुत चीज़ें जो मे बी बहुत एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से तुम खुद को बचा सकते हो. क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा टाइम खुद को देख के हर चीज़ जान ली कि मुझे व्हाट आई वांट इन लाइफ एंड व्हाट आई डोंट वांट इन लाइफ, that will help you in your life and you will not attract a negative people or a negative experience. तुम्हें पता होगा कि दिस काइंड ऑफ पर्सन मैं इसके साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मेरी इसके साथ और मेरी वैल्यू मैच नहीं होती है. देन यू विल ऑब्वियसली नॉट वेस्ट योर टाइम. इनिशियल लाइफ में हम होता है कि एडजस्ट बहुत कर लेते हैं कि हाँ मेरा दोस्त ऐसा है तो मैं बहुत डिफरेंट हूँ, वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़, वी हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट और एट्सेट्रा. बट लेटर ऑन लाइफ
तुम अपनी एनर्जी नहीं इतना वेस्ट करना चाहते, तुम अपना टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी को समझाने में या किसी को सिखाने में कि हाँ तुम ये चीज़ ऐसे करो, ये सही है ये गलत है। नो, तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसे लोग मिले जिनको पहले से पता है चीज़ें, तुम्हें उनको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। सो अगर तुम अभी नहीं है तुम्हारी लाइफ में कोई दोस्त या लोग, सो I don't think you really required someone. If I'll be honest with you right now, I just have my family and one, two cousins. We are so close to each other that we share everything with each other, and we do not require any additional people in our life. Or what happens is कि with your family and cousins, you feel like कि हम इनके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। बैक ऑफ द माइंड तुम्हें ये टेंशन नहीं होती कि वट इफ उसके जैसे इसने किसी को बता दिया, या मेरी वो वाली दोस्त के जैसे इसने मुझे बैक स्टैब कर दिया। तुम्हें ये सब डर नहीं होते, तो तुम अपने दिल को फ्रीली खोल सकते हो अपनी फैमिली और कजन के साथ, राइट? सो आई थिंक you should take this time as an advantage and utilize it, and think what kind of friends you need or you want in future. If you don't even want, that is also fine. Okay, you have your family, you'll build your family later on. So लेटर ऑन वैसे भी तुम्हें टाइम नहीं होगा इतना, ठीक है? तो अभी सिर्फ सोशल मीडिया को देख के कि हाँ इसके उसके कितने दोस्त हैं, उसके नहीं है दोस्त, ठीक है ना? अगर दोस्त है भी तो वो उतने हैप्पी नहीं है, वो उनका महीने में एक कोई मीटअप होगा जिसको वो फोटो और वीडियो डाल देंगे, एंड यू विल थिंक कि वाह 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 ये कितने मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं यहाँ बैठा हूँ। उनका वो एक महीने का मीटअप है, वो बस वो पूरा हफ्ता डालेंगे दिखाने के लिए कि हम मिले थे, ठीक है? तो उसमें तुम्हें कंपैरिजन या बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, आई थिंक, क्योंकि तुम अपना पूरा दिन उनसे कंपेयर कर रहे हो जो एक महीने की पोस्ट डाल के खुश हो रहे होंगे, एंड लेटर ऑन दे विल ऑल्सो रियलाइज कि भाई ये तो टाइम वेस्ट था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गुड फ्रेंड्स नहीं होते, ठीक है? देयर आर पीपल जो बचपन से लेके लेटर ऑन लाइफ तक साथ रहते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट स्टे फॉर एवर। ओके, लाइफ चेंज होती है, तुम्हें लोग मिलेंगे, लोग आएंगे जाएंगे। तुम्हें खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है तभी तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई तुम्हारी लाइफ से जा रहा है तभी तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, क्योंकि जब तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो ना इस वे में, तो तुम्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मैंने तो मैं बहुत स्टार्टिंग में ये चीज़ें सीख ली थी, तो मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता। आई एम वेरी मेंटली स्ट्रांग। अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं भी आता तब भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हाँ कोई हो। मैं खुद अकेले बहुत खुश रहती हूँ। तो जब तुम ऐसे अकेले खुद रहना सीख जाओगे ना अच्छे से, देन फिर तुम्हें जो एडिशनल एक रिक्वायरमेंट होगी ना वो तुम्हारी फैमिली फुलफिल कर लेगी। उससे ज़्यादा होगी ना तुम्हारे कजन्स। उसके बाद तुम सोचोगे कि हाँ कोई दोस्त हो यार, उससे मैं दिल की बातें कहूँ या उससे मैं बताऊँ। फिर वो दोस्त 4 साल बाद तुम्हारी दिल की बातें हर कहीं फैला देगा, ठीक है? सो इट्स बेटर कि बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, एंड ये फेज़ है, इसको यूटिलाइज़ करो अपने लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, मेंटली, फिज़िकली बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी. Later you'll attract people who really deserves you, friends who really deserve your time and efforts. Okay, so yeah, that is all from my end. If you have any other questions or you are going through something, we can talk about it. You can let me know. If you are new to my video, hi, I'm Meenakshi Thakur, and you can like this video and subscribe to my channel and follow along with me. Bye bye, take care.